नमस्कार आप सभी को। किस्सा आजकल के इस सेशन में आपका फिर से स्वागत है और इस नए सेशन में मैं लेकर आई हूँ कुछ नए किस्से और हमारे साथ है अभी बीएलडब्ल्यू के जनसंपर्क अधिकारी। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि सर पहले आप अपना नाम और आपका रोल क्या है बीएलडब्ल्यू में? नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, बनारस रेल इंजन कारखाना। मेरा जो बहुत महत्वपूर्ण रोल ये है कि हम बरेका की ओर से तमाम जो पब्लिसिटी गतिविधियां होती हैं, उसको सुचारू रूप से संपन्न कराते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम आम लोगों से प्रशासन का एक जोड़ने का काम करते हैं, पुल की भूमिका में रहते हैं, ताकि हमारी जो गतिविधियां हैं लोको निर्माण के क्षेत्र में वो किस प्रकार से की जा रही हैं व्यवस्थित, और उससे संबंधित प्रेस विज्ञप्ति, एग्जीबिशन और बीएलडब्ल्यू के जो भी उपलब्धियां हैं उसको किस प्रकार से हम जनता तक पहुंचा पाएं, इस बात का हमें एक दायित्व मिला हुआ है। सर बीएलडब्ल्यू में जो काम आप करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? एक नॉर्मल वर्किंग डे में बीएलडब्ल्यू में कैसा होता है? यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि अ, बरेका में अगर आप देखिए तो एक बहुत ही सुव्यवस्थित लाइफ है किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की। काम का टाइमिंग आप जानती हैं, हाँ। जो होता है, और इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं, एक अच्छा माहौल है यहाँ पे, एक बिल्कुल फैमिलियर, और प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। इसके साथ ही साथ हमारे मनोरंजन के लिए, हमारी कला संस्कृति और अन्य गतिविधियों के लिए भी यहाँ कई प्रकार के शिविर चलते हैं या खेल कूद गतिविधियां संचालित होती रहती हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 105 बेड का अस्पताल है, जो आप कभी अगर बीमार पड़ते हैं तो आपकी चिकित्सीय जो जरूरतें हैं वो इसी एक कैंपस में उपलब्ध हो पाती हैं। और सरकार जिस प्रकार से ख्याल रखती है वो निश्चित रूप से आप इस बात का हम सबको बड़ा गर्व होता है कि हम सब बरेका के एक परिवार की तरह हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। और कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे उनके परिवारजन हैं, यहाँ पर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे कैंपस इन कैंपस में ही लगभग 3 जो है आप इंटर कॉलेज हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंटर के बाद लड़कियों के लिए अगर स्नातक स्तर पे देखें तो राजकीय कन्या महाविद्यालय भी है, और इसके साथ ही साथ संस्थान यहाँ पे हैं, और कई गतिविधियां यहाँ संचालित होती हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, आप अगर उसमें भाग लेना चाहें तो उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपके मनोरंजन के लिए सिनेमा क्लब है, जहाँ पर हर हफ्ते आप देखेंगे कि बहुत नई मूवी आती है, और उसका बहुत सिंपल चार्ज रखा गया है। तो आप देखिए काम का जो एक प्रेशर होता है, थकान होता है, वो इन सब चीजों से एक्टिविटीज की वजह से बहुत ही कम हो पाता है, और एक अच्छी लाइफ हर कर्मचारी और अधिकारी और उनके परिवारजनों को मिल पाता है। सर एक रेल इंजन बनाने का जो प्रोसेस है, एक सिंपल वर्ड में अगर आप समझाएंगे तो कुछ अच्छे तरीके से। देखिए, पहले यहाँ पे डीजल रेल इंजन का निर्माण किया जाता था। 2017 के बाद रेल की आवश्यकताओं के अनुरूप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ पे उत्पादन शुरू हो गए। इसमें जो बेसिक पहला चीज़ होता है कि हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट हैं, सबके अपने अपने रोल हैं। महत्वपूर्ण ये है कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट उसके एक संरचना को तैयार करते हैं, और उनको किस प्रकार से हम आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएँ, लोगों किस प्रकार से हमारे विश्व स्तर के बन पाए, उसका ध्यान रखा जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक लोको में आप देखें तो वही फ्रेम, सेल, और इसमें जो बहुत भारी पार्ट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर, उसकी प्रॉपर असेंबली वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लोको में एक केबल हार्नेस होता है, जो बिल्कुल महिलाओं कर्मचारियों को समर्पित है वो विभाग, और एक लोको के अंदर 11 किलोमीटर के लंबे वायर होते हैं। तो उसका एक बंच बनाकर बिल्कुल सटीक तरीके से उसको लगाना, असेंबल करना। और इस प्रकार से आप देखिएगा कि बोगी का भी एक पार्ट होता है। बोगी में आप देखेंगे कि आपके व्हील एक्सल अरेंजमेंट होते हैं। तो सारे चीज़ों को प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक बहुत अच्छा तालमेल जो होता है उसको करते हुए ये एक बहुत बड़ी असेंबली लाइन है, जिसके द्वारा जो है लोगों का निर्माण हो पाता है। सर जब 2017 में डीएलडब्ल्यू जब बीएलडब्ल्यू में परिवर्तित हुआ तो बहुत सी चुनौतियां सामने आई होंगी, बहुत सी कठिनाइयां आई होंगी। तो
कैसा एक्सपीरियंस रहा उस चीज को, जैसे आपने अपने लोगों को, कर्मचारियों को कैसे हैंडल किया, कैसे समझाया और कैसे कार्य करने के लिए आपने उनको प्रेरित किया? ये बहुत अच्छा एक वो सवाल है, क्योंकि हम 2064 मतलब 1964 से ही यहाँ पे लोको उत्पादन हो गया था। पहला लोको जो है वो कुंदन WDM हम्म। 2 जो है वो उत्पादित होकर बाहर निकला था। और उसके बाद से अनवरत जो है ये डीजल लोको का उत्पादन हो रहा था। 2017 में जब हम इलेक्ट्रिक मतलब डीजल से इलेक्ट्रिक की तरफ जब मूव किए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे समर्पित जो कर्मचारी थे वो बहुत ही हुनरमंद हैं। उन लोगों ने डीजल रेल इंजन को जिस प्रकार से बनाया, जो हमारी महारत एक्सपर्टाइज थी, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक लोको बनाना आया तो उसमें एक बहुत चुनौती था। लेकिन उसको बहुत ही ईजी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाए, क्योंकि कर्मचारियों के अंदर एक लगन परिश्रम था। उसमें हम उनकी तकनीकी दक्षता, उनकी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ों का एक रोल करते हुए उनको जो है इस प्रकार की से प्रशिक्षित किया गया कि वो डीजल लोकोमोटिव से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने में सक्षम हो पाए। और आपको बहुत जान के बड़ी खुशी होगी कि 2017 में हम 2 इलेक्ट्रिक लोको बनाए थे, और ये सफर फिर 25 और 75, और आज आपको बहुत ताज्जुब होगा कि हम लोगों ने लगभग लगभग करीब इस वित्तीय वर्ष में, अगर आप देखें 25 और 26 के वित्तीय वर्ष में, इलेक्ट्रिक लोको केवल हम लोगों ने 554 इलेक्ट्रिक लोको बनाए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, और यही समर्पित कर्मचारी इन्हीं की मेहनत और परिश्रम और लगन से एक पूरा बरेका जो है, बरेका टीम भावना के साथ काम करता है। और इसमें सारे लोगों का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, हेल्पर हो, हमारे जूनियर इंजीनियर हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, या इंजीनियर्स हैं, बहुत अनुभवी हैं और एक टीम वर्क के साथ हम काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भी है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, डिजाइन है, स्टोर है, सारी चीजों का एक अच्छा समन्वय तालमेल है, और वही कर्मचारी इसको बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और इस कारण आज हमें गर्व है उन कर्मचारियों पे, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि तक हमें यहाँ पहुंचाने में अपना बहुत श्रेष्ठ योगदान दे पाए हैं। जी सर। अच्छा, BLW का इंडियन के रेलवे सिस्टम में कितना बड़ा रोल है? क्या BLW के इंजीनियर एक्सपर्ट भी होते हैं? BLW के इंजीनियर तो बहुत एक्सपर्ट है मैडम। अगर आप देखें, निश्चित रूप से देखें, तो भारतीय नेटवर्क में हमारा माल ढुलाई के लिए WAG9 6000 हॉर्स पावर का हमारा लोकोमोटिव है। उसी तरह यात्री वाहन के लिए WAP7 जो हमारा यात्री वाहक लोकोमोटिव है। तो अगर आप देखें कि हमारी जो गति और उसके साथ हमारे जो एक बहुत बड़ा जो पैसेंजर लोको मतलब पैसेंजर का सेगमेंट है, जो यात्री हैं, भारतीय यात्री, वो बहुत ज़्यादा सफ़र रेल से ही करते हैं। तो इस नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा योगदान बरेका का है, क्योंकि बरेका लगातार अब तक, बहुत आप ताजुब करेंगे, लगभग 11,000 से अधिक लोकोमोटिव बना चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने देश के लिए और तमाम ऐसे उनके लिए हम लोको बना पाए हैं, और वो भारतीय रेल व्यवस्था की रीढ़ है और उसको बहुत मजबूत कर रहे हैं। और आप देखें तो ये निश्चित रूप से एक सभी सेगमेंट के लोगों के लिए हम लोकोमोटिव बनाते हैं। अभी आपको बहुत जान के बड़ी खुशी भी होगी कि हम लोग अमृत भारत भी बना रहे हैं, कि जिससे कि आम जो जनता है, माननीय प्रधानमंत्री का अपना एक सपना था कि हम गति के साथ सुरक्षित किस प्रकार से यात्रा कर पाए, उसके लिए अभी हम लोगों ने अमृत भारत भी बनाया, जो बहुत सारी सुविधाओं के साथ लैस है और उनको कम पैसे में, कम किराए में अपने गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ा सहयोग कर रहा है। सर, आप इतने समय से BLW में नौकरी कर रहे हैं, तो BLW में काम करते हुए आपके लिए जो सबसे प्राउड मूवमेंट रहा हो, या तो फिर इस BLW के लिए जो सबसे प्राउड मूवमेंट रहा हो, जहां लगा हो कि नहीं, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस जगह से जुड़ा हूं? आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या, पूरे बरेका परिवार के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण होता है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रवास। आगमन, और कई दो ऐसे अवसर आए जब उन्होंने बनारस लोकोमोटिव कारखाने का निरीक्षण भी किया और लोगों को फ्लैग ऑफ भी किया। तो ये एक बहुत ही गौरवान्वित पल था। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें आज तक लगती है बरेका के कर्मचारियों और अधिकारियों या उनके परिवारजनों के लिए, 10,000वां लोगो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। तो ये एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था कि माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से 10,000वां लोगो फ्लैग ऑफ हुआ।
ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण था और ये हम सब लोगों को प्रेरणा देता है कि हमारी जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है, एक हमारा मतलब एक हम सहयात्री के रूप में अपने देश के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका हम सबको बहुत गर्व है। सर इतने टाइम से आप बीएलडब्ल्यू में पोस्टेड हैं, तो कभी वो टाइम आपने देखा कि जब ऐसा लगा होगा कि कोई इंजन बनने को आया हो, चीजें कुछ ऐसी रही हो, जब लगा होगा कि नहीं ये टाइम बहुत मुश्किल है, इसे कैसे हैंडल करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया और बहुत अच्छा हुआ? कोई ऐसा क्षण रहा हो जहां लगा हो कि नहीं थोड़ा सा मुश्किल है? ये हर दिन एक चुनौती होता है। आप खुद सोचिए कि रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा एक हमें लक्ष्य दिया जाता है और साल के 365 दिन हैं, उसमें आपके कुछ गस्टेड हॉलीडे होते हैं, शनिवार हाफ होता है, संडे की छुट्टी छुट्टी होती होती है। है। इसके बाद भी अगर हम इस वित्तीय वर्ष में 577 लोकोमोटिव बनाएं, वाह। तो ये समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा काम है और ये अपने समर्पित कर्मचारियों, अधिकारियों और बरेका टीम के माध्यम से करते हैं। तो हर दिन एक चुनौतीपूर्ण हर है दिन एक क्योंकि हमें चुनौती। सुरक्षा के मानकों को भी बहुत सुदृढ़ करना है और उसके साथ ही साथ निरीक्षण और सारी टेक्निक जो उसमें लगे हुए हैं उनमें बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करके उसमें, क्योंकि हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमेशा एक एक क्षण दिया जाता है। तो ये चुनौतीपूर्ण काम तो है ही है और इसमें बरेका के कर्मचारी और अधिकारी बहुत ही समर्पित भावना से काम करते हैं। सर आप अपने काम को सिर्फ जॉब मानते हैं या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं ये परिवार मेरा है, ये बरेका मेरा है, मेरा हर एक सेकंड हर एक क्षण इसको समर्पित है? एक बहुत अच्छी चीज़ है ना कि आप जो भी काम करें उसको बहुत ही प्रसन्नता से करें। आप अगर अपने कार्य के प्रति बहुत प्रसन्नता से काम करते हैं तो वो बोझ नहीं लगता है एग्जैक्टली। और वो आपको फिर आपके उत्साह में भी कमी नहीं रखता है। गवर्नमेंट आज के डेट में हम सभी को बहुत तनख्वाह दे रही है और हमें इतनी सारी सुविधाएं दे रही है। यात्रा अगर आप देखें तो यात्रा जो है फ्री है, चिकित्सा सुविधाएं, हमारे मनोरंजन के लिए इतना इतनी अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही साथ वेलफेयर डिपार्टमेंट आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि कर्मचारी एक तो जब तक रहता है तब तक सारी सुविधाएं, और अगर रिटायरमेंट। दुर्भाग्यवश हाँ। दुर्भाग्यवश अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो अनहोनी। अनहोनी हो जाता है, उसके बाद भी परिवार का किस प्रकार से केयर रखती है गवर्नमेंट। तो सारी चीज़ों को आप जब देखेंगे मिला जुला के तो निश्चित रूप से आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो पाते हैं, क्योंकि ये होता है कि आप हैं और नहीं है तब भी आपको गवर्नमेंट इस प्रकार से ध्यान रखती है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होता है कि आपके परिवार की एक सिक्योरिटी है, तो आप काम को बहुत यहाँ एक अच्छे माहौल में काम करते हैं, अपने काम को बहुत इंजॉयफुल में करना है, क्योंकि हमें जो तनख्वाह मिल रही है तो हमें डिलीवर भी उसी रूप में करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें गर्व है कि हम भारतीय रेल के एक सिपाही हैं और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सर लोग बाहरी लोगों का या कुछ ऐसे लोगों का मानना है जिनको मतलब बस ये समझते हैं कि बीएलडब्ल्यू सिर्फ एक रेल फैक्ट्री है, क्या ये सच है? नहीं, देखिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। आप जैसा कि देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। अगर कोरोना के टाइम में आप देखे होंगे तो एक सिंगल विंडो से हम लोगों ने लगभग 2.25 लाख वैक्सीन लगाया जो आसपास के क्षेत्र के थे, शहर के थे, ग्रामीण थे। तो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हम उसको भी पूरा करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे चिकित्सालय में अगर कोई दुर्घटना या चोटिल व्यक्ति हो तो वो जब आता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम प्रॉपर रूप से करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में आप सिविल डिफेंस एक स्टेक होल्डर है, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस है, स्काउट गाइड की टीम है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जब आपदा के किसी ऐसी आपदा या मुसीबत के क्षण में हमारी ये पूरी टीम जाकर वहां पर किस प्रकार से रेस्क्यू करती है, प्राथमिक सहायता किस प्रकार से कर पाती है, ये सब सारी चीजें हम समाज के प्रति भी उतनी ही उत्तरदायित्व हैं। आप साथ ही साथ देखिए कि बनारस रेल इंजन कारखाना का जो परिसर है इसमें आप देख लीजिए कि लगभग लगभग आप देखिए कि 1 से 1.5 लाख जो है पेड़ लगाया गया है, जो पर्यावरण के रूप में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। शहर के बीचों बीच ये एक स्थापित जगह है जहां पर आप हम पर्यावरण के प्रति भी हमारी बहुत अच्छी दृष्टिकोण है। साथ ही साथ इंटर कॉलेज में आप देखिए कि बाहरी बच्चे भी आते हैं, उनको भी जो सरकार के अपने जो नॉर्म्स हैं, जो नियम है और जो फीस है उसके आधार पर उनको भी वो मौका दिया जाता है। अगर खेल कूद की गतिविधियों को देखें तो यहाँ अकेडमी के रूप में जो संचालित हो रहा है उस एकेडमी में भी देखिए डीएलडब्ल्यू कर्मचारियों के साथ ही साथ जो नगर के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं
जहाँ पर उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं है, खेल कूद के मैदान नहीं है, उनको भी एक मामूली फीस के द्वारा हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हम प्रधानमंत्री रेल कौशल विकास योजना हम चला रहे हैं, अच्छा। जिसमें हमारा प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र 4 ट्रेड में वो युवाओं को ट्रेनिंग देता है। 10वीं पास युवाओं को ट्रेनिंग देता है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग का, फिटिंग का, मशीनिस्ट का, प्लम्बिंग का, इस तरह का एक वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। उसके नोडल भी हम हैं और कई हजार जो है युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जो अपना स्वरोजगार करके अपने अपने जीवन आजीविका को चला रहे हैं और बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं देश की तरक्की और खुशहाली में। तो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो आम लोगों के लिए भी बड़ी समर्पित किया है और इससे हम ये गर्व के साथ कर सकते हैं कि हम बरेका की कर्मचारी होने के साथ साथ सरकारी जो भारतीय रेल का ये एक संस्थान है, ये आम लोगों के लिए भी किस प्रकार से मदद कर पा रहा है, इसका आप खुद स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। एक चीज और है कि यहाँ हम ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा। आप देखेंगे इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के जो होते हैं, आप स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हाँ। वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, तो उनको भी हम कारखाने में जगह जगह पे ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग से एक तो बहुत बड़ा फायदा होता है कि वो रेलवे से जुड़ पाते हैं, रेलवे की कम मतलब जो हमारी बहुत बड़ी जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है उसको देख पाते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं। आसपास के स्कूलों को भी हम विजिट कराते हैं। हम यहाँ पे कारखाने में विजिट कराते हैं जहाँ बच्चे आकर देखते हैं कि लोको निर्माण की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से देखते हैं और उनको ये गर्व महसूस होता है कि भारत के इस बनारस में हम पूरा का पूरा लोकोमोटिव बना लेते हैं। तो किस प्रकार से हम एक जीडीपी में हमारा एक बहुत छोटा ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पाना है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इन सब चीज़ों को देखें कि हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व हैं, हम सरकारी सर्वेंट हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व हैं। तो किस प्रकार से हम लोको निर्माण कर रहे हैं और कैसे जनता तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा पा रहे हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से खुशहाली ला पा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कम किराए पे कैसे पहुंचा पा रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। सर ये जो आज की यूथ है को मतलब ऐसे टेक्निकल जॉब्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए? आज के यूथ को निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है ना बहुत ही हमारी जो प्राचीन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हमारी इस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल थे और आज की डेट में टेक्नोलॉजी का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है। अब एआई का जमाना आ रहा है, यस। बहुत सारी चीजें हैं, तो बदलाव जो है ना जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इस दौरान आपको सारी चीज देखे आप साइंस पे ही आधारित हो गई है। तो इस दौरान हमें अपने शिक्षा के अनुरूप हम जैसा शिक्षा ले पाते हैं तो हमें मतलब ये टेक्निकल कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हम बहुत काफी हद तक दूर कर पाते हैं। सरकारी जॉब के अतिरिक्त भी अगर हम टेक्निकली साउंड हैं, हम टेक्निकल कुछ जानते हैं, तो आप देखिएगा कि हर जगह आपके टीवी, फ्रिज या आपके बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो टेक्निकल तरीके से जो जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया वो बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। जिनको वेल्डिंग का अनुभव है, जिनको मशीन का अनुभव है, जिन्हें फिटिंग का अनुभव है, तो उनके लिए काम के जो है स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उससे क्या होता है कि वो स्वरोजगार के क्षेत्र में भी अपना बहुत अच्छा योगदान कर पाते हैं। इसी का ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल जो रेल विकास की यात्रा है उसमें हम बहुत बड़ा साझीदार बन के युवाओं में एक इस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन पाए। सर क्या ग्राउंड रियलिटी उतनी ही ग्लैमरस है जितना ये बाहर से दिखती है? आप अगर एक चीज को देख लें कि हमारे काम की जो सुविधाएं हैं, आप वर्कशॉप में भी देख लें तो सेफ्टी उपकरण है उनके लिए, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उनको दी गई हैं और काम का जो है एक स्ट्रेस जो होता है, अगर आप काम के बाद देखें तो यहाँ इस तरह की कई कार्यशाला आयोजित की जाती हैं, स्पोर्ट्स की गतिविधियां कर्मचारियों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए आयोजित की जाती है। साथ ही साथ मेडिटेशन और ध्यान के बहुत सारे कार्यशाला को आयोजित किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चलते हैं। तो ग्लैमरस की जो जहाँ तक बात है, अगर आप देखें कि एक कर्मचारी के तौर पे अपनी लाइफ को देखें तो बहुत ही सेटल्ड है। आप ये देखिए कि जब वो काम कर रहे हैं तो काम के दौरान होने वाले स्ट्रेस को, जो उनके तनाव है, उसको भी कम करने के लिए वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल है। चाहे महिला कर्मचारी हो चाहे पुरुष कर्मचारी हो, एक बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट है और उनके काम करने की जगह को आप स्वयं जाके देखिए, साफ सफाई
और किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीजें हैं, ताकि उनके काम करने के दौरान उनको महसूस हो और गर्व भी हो कि हम एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं अपने देश के प्रति। साथ ही साथ आप देखें कि उनके परिवारजनों के लिए आवास की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, इन सारी चीजों को अगर टोटल ओवरऑल मिला लिया जाए तो हम सबकी जिंदगी बहुत ही अच्छी है। अब ये होता है कि हम किस प्रकार से काम को लेते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा एक बहुत अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया जाता है कि हमें इस तरह के बहुत सारी कार्यशालाएं यहाँ पे आयोजित की जाती हैं, जिससे कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि जो वर्थ है, हमें जो तनख्वाह मिल रहा है, जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, उसके हिसाब से जो हम काम कर रहे हैं, तो एक गर्व के साथ अनुभूति भी होती है कि हमें इन सारी चीज की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो रही हैं। आप जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे जुम्बा क्लास हैं, उनके लिए चित्रकला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इन सब चीजों का भी एक बहुत अच्छा है। अगर आप चेतना विद्यालय को देखें, जहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय है, जहाँ पर उनको काम ऐसे सिखाया जाता है कि आगे वो स्वावलंबी हो पाए। मोमबत्ती बनाना, दिया बनाना, और आपके मसाले, आटा, बेसन, इन सब चीजों के प्रति उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने जीवन में भी बहुत अच्छा कर पाए और वो उनको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़ पाए। तो ये सारी सुविधाओं को अगर आप ओवरऑल देख लें तो उसमें ये है कि हम लोगों को सरकार बहुत हमारा ख्याल रखती है, और हम भी इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि हम अपना योगदान किस रूप में दे पा रहे हैं। एक इंजन उत्पादन के क्षेत्र में हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो देश के लिए भी हम कुछ कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। यस सर, यहाँ जो रेल इंजन बनते हैं तो यहाँ से इंजन बनकर किन किन देशों में जाते हैं, या सिर्फ ये अब हमारे भारत में ही रहता है या फिर और भी देशों में ये ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ही छत के नीचे बनारस रेल इंजन कारखाना डीजल भी लोकोमोटिव बनाते हैं और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाते हैं। इलेक्ट्रिक हम भारतीय रेल के लिए बना रहे हैं, डीजल में हम लोगों ने 11 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है, और ये आपका चल रहा है 1975 से ही हम चल रहा है। पहला हम लोगों ने तंजानिया को किया, उसके श्रीलंका, बांग्लादेश, माले, और इस तरह के 11 कंट्रीज को हम लोगों ने, मलेशिया, लगभग हम लोगों ने किया। और आज आपको बड़ा गर्व होगा कि लगभग 182 लोकोमोटिव हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो हमारी मतलब एक परचम लहरा रहा है विश्व के पटल पे। हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, और जहां लोकोमोटिव भी चल रहा है वहां से भी हमको निरंतर जो क्रय के आदेश भी मिल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी सुदृढ़ है, कितनी मजबूत है और कितनी विश्वसनीय है, कि हम जो है मतलब आज एक तरह से पूरे वर्ल्ड में हमारा जो है लोकोमोटिव छाया हुआ है। इस बात का भी गर्व है। साथ ही साथ हम गैर रेलवे ग्राहकों के लिए भी हम बनाते हैं, जैसे एक संटिंग लोको भी हम बनाते हैं। जो गैर रेलवे ग्राहक है उसमें पावर सेक्टर है, एटॉमिक एनर्जी है, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जो माइंस हैं, वहां के लिए भी हम डीजल लोकोमोटिव बनाते हैं। और इस चीज का एक बहुत बड़ा एक हमको लगता है कि जहां तक मेरा अपना मानना है कि भारतवर्ष में एक ही छत के नीचे बनारस रेल इंजन कारखाना डीजल लोकोमोटिव भी बना रहा है और इलेक्ट्रिक लोको भी बना रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो सर, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस अपने जो आज की यूथ है उनको आप किस तरह से देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे उन्हें? जो आज का युवा है उसको एक तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको देश ने बहुत कुछ दिया, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें बहुत अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन के साथ ही साथ अपने देश की तरक्की और खुशहाली में हम जिस जगह पे हैं वहाँ पर हम छोटा ही काम करके अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम एक पढ़ लिख कर हमको टेक्निकल तरीके से बहुत साउंड होना चाहिए। टेक्निकली हम बहुत अगर नॉलेजफुल हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छा योगदान दे पाएंगे समाज के प्रति। क्योंकि आज अगर आप देखें कि हमारी जो जनसंख्या है, अगर उसके अनुपात में आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमेशा रहेगी। लेकिन अगर आप बनारस इंजीनियर कारखाना में जो दी गई सुविधाएं हैं, जिस प्रकार से प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है, अगर उस प्रशिक्षण को हम पूरा कर पाएं, अनुशासित रह के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं देश की सेवा में। तो युवाओं से मैं यही कहूँगा कि अपनी जो बहुत उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, उस एनर्जी को वो सकारात्मक क्षेत्र में लगाएं, पॉजिटिव चीजों में लगाएं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि खुद नौकरी नहीं बल्कि लोगों को नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसके लिए हमें अपना एक स्टार्टअप
की करने की आवश्यकता, और सरकार ने बहुत ही अच्छा इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जिस प्रकार से जो भी सरकारी उपक्रम है वहां किस प्रकार से हम और भी काम और अन्य लोगों को प्रशिक्षण दे पाए ताकि वो स्वावलंबन की तरफ, स्वरोजगार की तरफ बढ़ पाए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमको ये देखना चाहिए कि अपनी एनर्जी के रूप में हमें जो बहुत सारी चीजें मिली हैं जो गॉड गिफ्टेड है, हमको अपनी क्षमता का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें खुद आप पे भी गर्व होता है कि आप जिस प्रकार से आपने एक काशी यात्रा या बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के विषय में आपने जिस प्रकार से एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री आप लेके जा रही हैं, तो लोगों को इससे पता चलता है कि हमारा जो आज के डेट में जो बनारस रेल इंजन कारखाना किस प्रकार से योगदान दे पा रहा है, वो लोगों को जब पता चलता है तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। और आपको देख के अन्य महिलाएं भी बहुत प्रेरित होंगी ताकि उन्हें लगेगा कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छी चीज हमको देख के कुछ दिन पहले यहाँ राजा विक्रमादित्य जी। महानाट्य का आयोजन किया गया था, तो मैं ककरमत्ता से आ रहा था तो वहाँ टोटो जो है महिलाएं चला रही थी। अरे वाह, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा चेंज है ये चेंज था। कि आप महिलाएं देखिए जो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, घूंघट में रहती थी, उनकी अपनी जो क्षमता थी, योग्यता थी, वो बाहर नहीं आ पा रही थी, आज इस रूप में अगर आ रही है तो आप देखें कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी किस प्रकार से वो कैसे अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाती हैं और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पा रही हैं। तो ये एक समय का बदलाव है, इसमें हमको अपनी योग्यता और अपनी पहचान को बनाना पड़ेगा। युवाओं से मैं यही कहूंगा कि देश हमारा बहुत महान है, हमें अपने देश के लिए जहां पे भी है, जिस रूप में भी है, उसी रूप में छोटा ही छोटा काम करें, इससे हम बहुत बड़ा काम अपने देश के लिए कर पाएंगे। और हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति युवाओं की है, ये युवा शक्ति निश्चित रूप से आने वाले भारत का जो भविष्य है ये आपको देखने को मिलेगा, और इससे हम बहुत बड़े स्तर पे एक बहुत बदलाव देखने को हम महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव और चेंज आएगा। थैंक यू सर। तो ये था हमारा BLW का एक छोटा सा सेशन। आगे सेशन में हम फिर आगे की चीज़ें और आगे की किस्से कहानियाँ हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए किस्सा आजकल से। धन्यवाद।